अब देखो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाली हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में सीक्वेंस वाइज करवा दिए हैं, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, एंड उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इतना करने के बाद हम करने वाली हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमें बोला गया है कि जो भी एपी दी गई है उसमें टोटल कितनी टर्म्स है वो फाइंड करना है। तो भैया एपी लिख लो पहले। एपी क्या है? 7 है, 13, 19, 205। 7, 13, 19 एंड 205। ठीक है, तो ये ए डी कितना हो जाएगा? 18 - 7 कितना होता है? ये 11 होगा। और ए एन दिया है कितना? 205। हमको फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। ठीक है, विच सॉरी सॉरी कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म कह रहा है। जब भी क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म बोलती मतलब एन निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। ए एन कितना है? 205। ए कितना है मेरे पास? 7। और ये कितना है? एन माइनस वन और कितना गया? 11। अब देखो 205 माइनस 7 गया कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 5 में से 7 गया, 5 में से 5 गया 200, 200 में से 2 गया कितना होता है? 198। और इक्वल टू कितना हो गया? देखो n-1 × 11। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया? 198/11। दिख रहा है कि 18 होगा। ये देखो 11 1 11, 8 बज गया, 88, 8 से 88। तो n इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? n-1 इक्वल टू 18, तो n कितना आ गया? 19। यानी कि ये भी जो भी मुझे एपी दी गई है इसके अंदर टोटल 19 टर्म है। अगर यकीन नहीं है तो गिन लो। 7 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 करते रहो, फिर टर्म गिन लेना। ठीक है, तो वो भी तरीका आसान है। हालांकि उसके नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बेवकूफ़ी है करना। देखो अगली एपी में हमें बस फ्रैक्शन डाल के डराने की कोशिश की गई है, पर हम डरेंगे नहीं, हम भाग जाएंगे। सॉरी। तो क्या दी गई है? क्या दिया गया? 18, 15, 1/2 और 13। तो 18 दिया गया है, 15 दिया गया 1/2 और साथ में कितना गया? 13। और कितना है? माइनस का 37 चल रहा है, 47 सॉरी। 13 दिया गया, 15 1/2 माइनस का 47। ठीक हो गया। सेम तरीका है, अलग तो कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। ए कितना है? 18। डी निकाल लेते हैं। 15 दूनी 30, 30 प्लस 31, 31/2 माइनस 18, तो 18 दूनी 36, 36 माइनस 31 माइनस 36 माइनस का 5/2। तो डी कितना आ गया? माइनस का 5/2। और ई एन कितना आ गया? माइनस का 47। हमें ए फाइंड करना है, सॉरी एन फाइंड करना है। तो ए एन कितना है? माइनस का 47। ए कितना है? 18। एन मुझे नहीं पता। डी कितना मेरे पास? माइनस का 5/2। और दिखाने के लिए कि इंटू में तो ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, -47 माइनस का 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो n-1 इंटू माइनस का 5/2। इस माइनस को छोड़ दो फिलहाल, कन्फ्यूजन में मत रहना। कितना हो जाएगा? देखो 8 7 15 होता है, 4 1 5 1 6, तो माइनस का 65 हो गया। और देखो ना, ये माइनस साइन को आगे ऐसा लिख लो, माइनस का 5/2 और n-1। माइनस से माइनस गया उड़, 2 गया इंटू में, 5 गया डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, 65 इक्वल टू 5/2 है। अगर आपको ये सब चीज़ें करने में दिक्कत होती है तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। ये जाएगा इंटू में, ये जाएगा डिवाइड में, तो 65 इंटू 2 कर मत देना, अपॉन 5 इक्वल टू कितना? n-1, क्योंकि कट रहा है। 5 13 से 65, 13 2 ज़ा 26 इक्वल टू कितना आ गया? n-1। तो n कितना आ गया? 27 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया दोबारा देख लो। क्वेश्चन में हमें क्या दी गई थी? ये एपी दी गई थी, बोला है कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म फाइंड करो। तो मैंने क्या किया? गिवन लिख लिया। गिवन क्या है? 18। डी दिया हुआ है, डी निकाल लिया, माइनस का 5/2। ए एन दिया माइनस का 47। फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया? ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बेसिक पर सॉल्विंग करी है तो प्लस का 18 वहाँ जाके माइनस का 18 बन गया, तो इसको ऐड करके माइनस का 65 आ गया। देखो माइनस का 5/2 मल्टीप्लाई में है तो इसका माइनस साइन इस नंबर को ही हमने आगे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि है तो इंटू में ही। तुम ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, बात तो एक ही पड़ेगी, है कि नहीं? माइनस से माइनस साइन पहले काट दिया, क्योंकि ये पूरी ही टर्म एक है, बस मल्टीप्लाई में है। तो फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होता है, मतलब इक्वल टू के उस साइड कैसे जाता है? नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाती है, ऊपर की टर्म नीचे आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके बाद हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस।